जय जम्बे। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? संवाद सेतु का ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और आज मुझे थोड़ा सा विलंब हो गया है। राधे राधे। जय जम्बे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन के समय में अभी भी बहुत से लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे इंदौर में निरंतर कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप सब अपने घर पे ही रहें और साथ ही आपके जो भी परिचित लोग हैं उनसे भी आप कहें कि इस समय घर पर रहें, क्योंकि इस समय अगर हम घर पर रहेंगे तो जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन समाप्त होगा और अगर लॉकडाउन समाप्त हुआ तो हम जितना घूमना चाहे घूम सकते हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अपने घर में रहने की, सुरक्षित रहने की, निरोगी रहने की। और इस समय जो कोरोना से युद्ध चल रहा है तो हम सब सबसे बड़े योद्धा तभी कहलाएंगे जब हम सब अपने घर पे रहेंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करें। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्माँ अमृतंगमय। हे भगवान, हमें असत से सद मार्ग की ओर ले जाएं। हे भगवान, हमें तमोगुण से ज्योतिर्मय मार्ग की तरफ ले जाएं और हमें मृत्यु से मुक्ति की ओर ले जाएं। और भगवान से हम प्रार्थना करें कि विश्व का कल्याण हो। तो कल हमने जो चर्चा की थी वो स्वर्ग और नरक के विषय में चर्चा हो रही थी। हम अपने स्वर्ग और हम जहाँ हैं वही स्वर्ग है। हमारे कर्म ही स्वर्ग का निरूपण करते हैं। हमारे कर्म। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कर्म के विषय में। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वह है कर्म। कर्म किए बगैर कोई नहीं रह सकता, चाहे कोई ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो, बगैर कर्म किए कोई नहीं रह सकता। यह बात अलग है कि अज्ञानी कर्म कर लेता है और बाद में सोचता है, और ज्ञानी पहले सोचता है उसके बाद कोई कर्म को करता है। तो कोई भी संसार में हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। इसीलिए कर्म समझना अत्यंत आवश्यक है। हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा प्रत्येक कार्य कर्म की श्रेणी में आता है। आप ये मत समझना कि कर्म कांड कोई और चीज होती है। ये सारा संसार ही कर्म कांड के अंतर्गत आता है। इसीलिए वेदों में सबसे अधिक मंत्र कर्म के बताए हुए, और हम सब कर्म के बंधनों से ही बंधे हुए रहते हैं। एक कर्म करते हैं, उससे दूसरा कर्म पैदा होता है, दूसरे कर्म से तीसरा कर्म प्रकट हो जाता है, तीसरे कर्म से चौथा कर्म प्रकट हो जाता है। इस तरह कर्मों की अनंत श्रृंखलाएं चलती रहती है
और उन्हीं श्रृंखलाओं में हम सब बंधे रहते हैं, उससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और कर्म के बंधन में हम सब फंसे रहते हैं। और कर्म के बंधन हमें ऐसे लग जाते हैं जैसे हजारों गायों में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक उसी तरह हमारे कर्म का फल हमें पहचान लेता है। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेंगे। तो कर्म करना ही है तो सदकर्म करें। कर्म तो करना ही पड़ेंगे, तो कर्म कौन सा करें? तो सत्कर्म करें। और इसीलिए भगवान ने अपने उपदेश में बार बार कर्म का उपदेश दिया है। हम विचार करेंगे तो पाएंगे भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में बार बार कर्म करने का उपदेश दिया है। इस संसार के सबसे बड़े उपदेशक है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता के माध्यम से जो उपदेश दिया है वो उपदेश अकाट्य है। अकाट्य तर्कों से वो उपदेश भरा हुआ है। उसमें भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, पर कर्म का फल क्या मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो कर्म करने की स्वतंत्रता केवल पृथ्वी पर ही सब प्राणियों को मिली हुई है। किसी और लोक पर, स्वर्ग में, नरक में किसी को भी कर्म करने की छूट नहीं है। कोई भी अपने मन से कोई कर्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए कर्म, उपासना और ज्ञान कांड, ये तीन मुख्य बिंदु है हमारी पूजा पद्धति के। और उसमें सबसे वृहद कोई पद्धति है, कोई व्यवस्था है तो वो कर्म की है। सबसे ज्यादा कोई बात हम कहते हैं या सुनते हैं तो वो कर्म से संबंधित होती है। किसी भी ग्रंथ का अंतिम अध्याय या अंतिम सोपान ज्ञान को प्रदर्शित कर, संपूर्ण ग्रंथ में ज्यादातर जो मात्रा होती है वो कर्म से संबंधित होती है। इसीलिए हम कर्म के अनुसार अपने आराध्य की आराधना करते हैं। तो विशेष महत्व है कर्म का, क्योंकि हमारा प्रत्येक कर्म कर्म के अधीन है। हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा उठना, हमारा देखना, हमारा बैठना, ये सब कर्म के अधीन है। इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं, जब इंद्र के पूजन की बात आई तो भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये सब कौन कह रहा है? सब भगवान की वाणी है। इसका अर्थ यह है कि कर्म बहुत कीमती चीज है। तो कर्म कैसा करें, क्या कर्म करें? तो शास्त्र कहते हैं कि जो वेद कह रहा है, वेद पुरुष ने जो कर्म का निर्धारण किया है, उन कर्मों को करना ही श्रेष्ठ होगा। और वेद ने जिन कर्मों को नहीं कहा है उन्हें करना व्यर्थ हो जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी। इसलिए कर्म से कोई नहीं बच सकता। तो कर्म करना ही है तो क्या करें? सदकर्म करें। सदकर्म करें। कर्म के तीन विभाग होते हैं। हमारा किया हुआ एक कर्म तीन अलग अलग विभाग में विभक्त हो जाता है। तो मैं आपको उन तीनों विभाग के विषय में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कर्म क्या फल प्रदान कर सकता है। एक पुजारी जी थे,
जो भगवान की बहुत सेवा किया करते थे। बहुत साल तक वो भगवान की सेवा करते रहे। और जिस नगर में पुजारी जी भगवान नारायण का पूजन करते थे, वहां के राजा बड़े दयालु थे और अपनी दयालुता से वो प्रसिद्ध थे। बहुत समय बीत गया, 20 साल के लगभग हो गए पुजारी जी को सेवा करते करते। एक दिन की बात है, राजा के पुत्र का विवाह हुआ। और राजा के पुत्र का जब विवाह हुआ, रात्रि का समय, पुत्र वधू जब आई, राजकुमारी जब घर में प्रवेश किया राजकुमारी ने, तो शयन कक्ष में जब वो राजपुत्र सो रहा था, उसी समय राजकुमारी ने देखा कि राजकुमार के पास बहुत सुंदर एक तलवार रखी हुई है। और उस तलवार को देखा तो राजकुमारी के मन में यह इच्छा हुई कि हम भी इस तलवार को देखें, कैसी है तलवार। राजकुमार तो सो ही रहा था, लेकिन राजकुमारी ने उस तलवार को उठाया और जैसे ही उठाया, संयोगवश उस राजकुमारी के हाथ से वो तलवार नीचे गिरी और उसके गिरते ही वो तलवार राजकुमार के गर्दन पे गिर गई, जिससे राजकुमार की मृत्यु हो गई। उसका मस्तक उसके धड़ से अलग हो गया। राजकुमार की मृत्यु हो गई। राजकुमारी डर गई और डर के विचार करने लगी कि अब सुबह क्या होगा, यही विचार करने लगी। प्रातः काल में उसे कोई उपाय नहीं दिखा, तो उसने देखा कि राजभवन के पास जो मंदिर है उसमें पुजारी जी पूजन करने के लिए आए। तो प्रातः काल में जब राजा को पता चला कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, किसी ने मेरे पुत्र की हत्या की है, तब राजा ने राजकुमारी से पूछा कि हे राजकुमारी, बताओ मेरे पुत्र की किसने हत्या की है। राजकुमारी ने कहा, मुझे भी पता नहीं, मैं तो सो रही थी, लेकिन मैंने वो पुजारी जी को यहां से जाते हुए देखा है। राजा को लगा कि पुजारी जी ने ही शायद हत्या की है। पुजारी जी ने बहुत मना किया कि मैंने कोई हत्या नहीं की है। राजा भी जानते थे कि पुजारी जी ऐसा कृत्य नहीं कर सकते थे, लेकिन राजकुमारी ने संदेह व्यक्त किया था। तब राजा ने उन पुजारी जी का एक हाथ, जैसे ही एक हाथ कटा, पुजारी जी ने विचार किया, मैंने 20 साल तक भगवान की पूजा की, आराधना की, लेकिन उसके बाद भी आज मुझे निर्दोष होने के बाद भी मेरा हाथ कट गया है, तो मुझे इस राज्य में नहीं रहना है। पुजारी जी उस राज्य को छोड़ के चले गए और किसी ज्योतिषी को ढूंढने लगे कि जो ज्योतिषी यह बता दे कि मेरे किस कर्म के बदले मुझे यह दिन देखना पड़ा, मेरा हाथ काटा गया। ऐसा विचार करते करते एक नगर में जहां प्रसिद्ध ज्योतिषी निवास करते थे, उसी नगर में पुजारी जी पहुंचे। पुजारी जी ने देखा कि ज्योतिषी जी जो हैं और उनकी जो धर्म पत्नी है, उनके बीच में बहुत कलह चल रहा है। इतना कलह चल रहा है कि अपनी दशा को तो पुजारी जी भूल गए और उन ज्योतिषी से पूछा कि ज्योतिषी जी बताइए, आप तो इतने प्रकांड ज्ञाता है, आपकी पत्नी आपको इतना कुछ कह रही है, किस कारण से आप इतना सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तब उस ज्योतिषी ने कहा, देखो भैया, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और जो मेरी पत्नी है वो एक गधी थी, और उस समय जो गधी थी उसके ऊपर एक फोड़ा हो गया था, उसमें घाव था, उसमें कीड़े बैठते थे, और मैं कौवा था और मैं उस घाव में से कीड़े को चुना करता था और मेरी चोंच के कारण ये कराती रहती थी। आज यही मेरी पत्नी बन के आई और मुझे सुनाती रहती। ये मेरे पूर्व जन्म के किए हुए का फल है। पूछा, हे पुजारी जी, आप यहाँ क्यों आए? पुजारी जी ने कहा कि मैं एक राजा के यहाँ एक मंदिर में सेवा किया करता था, जाने समझे मेरा हाथ कटवा दिया।
ज्योतिषी ने जब पूरी बात सुनी समझी, ज्योतिष के आधार ज्योतिषी जी ने कहा, हरि जी पिछले जन्म में आप एक ब्राह्मण थे और एक वन में थे, तपस्वी पुरुष के रूप में रहते थे, और उस समय ये जो राजकुमारी थी, ये राजकुमारी और कोई नहीं, ये गाय थी। और गाय होने के कारण आप शिकारी थे, राजा शिकारी था, आप राजकुमारी वहां पर गाय थी। और आपने जब शिकारी बन के राजा वहां गया था एक गाय को ढूंढते हुए, शिकार को ढूंढते हुए, तो अपने हाथ से इशारा किया था, और आपके हाथ के इशारे करने से उस समय गो हत्या हो गई थी। वही गाय अभी इस समय राजकुमारी बन के आई है, और एक रात्रि का उसका आगमन हुआ, और उनके कारण जो राजकुमार जिसने गो हत्या की थी, एक ही रात्रि में राजकुमारी के हाथ से उसका वध हो गया। और तुमने उस समय इशारा करके गाय के विषय में बताया था, इसलिए उस जन्म का किया हुआ पाप इस जन्म में तुम्हारे हाथ को कटने से उसका फल प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कर्म अपने फल को नहीं छोड़ता। आज किया हुआ कर्म अनंत जन्मों तक हमारे साथ चलता है। कर्म की 3 गति बताई गई, कर्म के 3 प्रभाव बताए गए। कर्म 3 हिस्सों में बट जाता है। हमारा किया हुआ कर्म 3 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा होता है जिसे हम क्रियमाण कहते हैं, एक हिस्सा होता है जो संचित के नाम से जाना जाता है, और एक हिस्सा होता है जो प्रारब्ध के नाम से जाना जाता है। तो हमारा एक कर्म 3 भागों में विभक्त हो जाता है। जब हमने कोई कर्म किया तो उसका कुछ पुण्य हमें अभी मिल जाता है, कुछ पाप हमें अभी मिल जाता है, और कुछ पाप संचित होकर रह जाता है। और उस संचित किए हुए कर्म का यदि प्रायश्चित नहीं किया तो वही कर्म कुछ दिनों के बाद प्रारब्ध हो जाता है, और जैसे ही वो प्रारब्ध हो जाता है वैसे ही वो स्टोर हो जाता है। जैसे कोई बैंक में रुपया हमने जमा करा और बैंक में रुपया जमा हो जाता है, वैसे ही वो कर्म भी सूर्य मंडल में जमा हो जाता है। फिर प्रारब्ध का जब समय आता है तो कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में वो प्रारब्ध टाला नहीं जा सकता। किसी भी स्थिति में प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए अपने किए हुए कर्म का प्रायश्चित, यदि कोई गलत कर्म हो गया तो उसका प्रायश्चित शीघ्र कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार वो क्रियमाण और संचित की व्यवस्था से आगे बढ़ के प्रारब्ध की व्यवस्था में चला गया तो वो प्रारब्ध तो फिर टाला नहीं जा सकता। वो प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। उस प्रारब्ध को, उसे टालने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं होता। हम भगवान के कितने ही बड़े भक्त हो, भगवान भी अपने भक्त के कर्म को सहन करने की ताकत प्रदान कर सकते हैं, उस कर्म के फल को सहन करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वो कर्म तो अपना फल दिखाता ही रहता है। इसलिए जैसे ही कोई कर्म किया तो कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है जो पता नहीं चलती। हम विचार करते हैं कि हमारे किया हुआ कर्म का हमें पुण्य मिला है, हम विचार करते हैं हमारे किए हुए कर्म का हमें पाप मिला है, लेकिन वास्तव में तो हम जानते ही नहीं कि इस कर्म का क्या फल मिला होगा। इसीलिए वेद जिन कर्मों को कह रहा है, साधु महापुरुष जिन कर्मों को कह रहे हैं, सदगुरुदेव जिस कर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, उन कर्म को करने से ही कर्म के बंधन टूट जाते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, एक कर्म से दूसरा कर्म पैदा होता है, फिर उस कर्म से तीसरा कर्म,
और एक कर्म को काटने में दूसरा कर्म, उसको काटने में तीसरा कर्म, इस तरह कर्मों की अनंत श्रृंखला स्थापित हो जाती है। और जब कर्मों की अनंत श्रृंखला स्थापित हो जाती है तो उन्हें काटना हमारे बस में नहीं होता। इसलिए एक कथा और सुनाता हूं। एक बार की बात है, हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद भगवान जी ने एक किस्सा सुनाया। ये सत्य घटना है। पूज्यपाद भगवान जी एक बार महाराष्ट्र में किसी महात्मा महापुरुष के यहाँ पधारे और वो महापुरुष भगवान लक्ष्मी नारायण के परम भक्त थे। भगवान नारायण की सेवा में लगे रहते थे। उनके यहाँ मेला लगा रहता था। हजारों लाखों लोग उनके यहाँ प्रसादी लेने के लिए आते थे, उनकी सेवा किया करते थे। किसी तरह की कोई चीज की कमी नहीं थी। हमेशा धन का वैभव बना रहता था। हमेशा मां अन्नपूर्णा की कृपा उस आश्रम पर बनी रहती थी। एक बार की बात है, पूज्यपाद गुरुदेव जब उस आश्रम में पहुंचे तो पता चला कि सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है, वहां कोई भी नहीं है। और उन महापुरुष को दस्त लगे हुए हैं। उन महापुरुष की तबीयत इतनी खराब है कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति में उनकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है, भगवान की सेवा करने वाला तो कोई था ही नहीं। बहुत विचार किया। गुरुदेव जब पहुंचे, गुरुदेव ने देखा कि एक पुरुष उनकी सेवा कर रहा है और उन महापुरुष के यहाँ इतना लोगों का आगमन था, सब बंद हो गया, कोई भी नहीं था वहां, सब वीरान था। तो उन महापुरुष ने हमारे गुरुदेव से कहा कि हे महापुरुष, आप हमारे भगवान का पूजन कर दीजिए, बहुत दिनों से भगवान का पूजन नहीं हुआ है। तो गुरुदेव जब मंदिर में गए तो वहां उन्होंने क्या देखा? वहां उन्होंने देखा कि वहां पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा तो स्थापित है, लेकिन नारायण वहां पर उपस्थित नहीं है। नारायण वहां पर नहीं है। तो पता चला गुरुदेव दिव्य दृष्टि वाले थे, भगवत साक्षात्कार गुरुदेव ने किया हुआ था। तो गुरुदेव ने देखा कि जो एक पुरुष पगड़ी बांध के ग्रामीण जो एक वहां पर विराजमान था, जो उन संत की सेवा कर रहा था, वो और कोई नहीं, वो साक्षात नारायण ही थे। भगवान नारायण ही अपनी भक्त की सेवा कर रहे थे। भगवान नारायण अपने भक्त की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके किए हुए कर्म को भोगने में सहायक बने, लेकिन कर्म का फल तो भोगना ही पड़ रहा है संत को। तो वहां गुरुदेव ने कहा भी सही कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया हूं, आप साक्षात नारायण हैं और आप स्वयं सेवा कर रहे हैं संत की। आप चाहे तो इनके सारे प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने कहा मैं प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकता। प्रारब्ध तो जिसके हैं उसे भोगना ही पड़ते हैं। तो प्रारब्ध हमारे जीवन में कई बार हम देखते हैं कि अचानक लाभ हो जाता है, अचानक हमारे जीवन में हानि हो जाती है। यह सब हमारे किए हुए कर्म का परिणाम ही है। हमारे कर्म ही गहन रूप से हमारी स्थितियों को बनाते रहते हैं। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। भगवान ने कर्म को प्रधानता दी है इस विश्व में, इसलिए कर्म करते समय सावधान रहें। हम सोचते हैं कि हमारे किए हुए कर्म को कोई नहीं देख रहा है। अरे भैया, आजकल तो हर घर घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो भगवान का सीसीटीवी कैमरा तो बहुत बड़ा है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये सब हमारी निगरानी कर रहे हैं। और चित्रगुप्त कहीं और नहीं रहते हैं, वो चित्रगुप्त हमारे ही अंदर विराजमान होके हमारे किए हुए कर्म का चित्र बना के, क्योंकि वो चित्र गुप्त रूप से बनता है, वो हम ही जानते हैं, इसलिए चित्रगुप्त हमारे अंदर की सब बात की निगरानी करते रहते हैं। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन
कर्म करते समय सावधानी रखना जरूरी है। यद यदा आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः। इसीलिए महापुरुष पूज्यपाद गुरुदेव कहा करते थे कि महापुरुषों को कर्म करने की जरूरत नहीं है, उन्हें भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो कर्म किस लिए करते थे कि वो जो कर्म करते थे वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही सारा संसार आचरण करता है। यद यदा आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः। इसका अर्थ यह है कि कर्म तो चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, सभी को इस पृथ्वी पर आकर कर्म करना ही पड़ता है। और यह पृथ्वी की विशेषता है कि यहाँ पर मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप जो चाहे वो बना सकते हो, जो चाहे वो खा सकते हो, जैसा चाहे आप रह सकते हो। ये व्यवस्था न स्वर्ग में है, न नरक में है, न वैकुंठ पे है, न कैलाश पर्वत पे है। इसीलिए कर्म करते समय बड़ी सावधानी रखें। ये सारा संसार कर्म के हिसाब से ही चल रहा है। सारे देवताओं को कर्म संचालित कर रहा है। आप देखें, हम तो सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, कभी भी उठे, लेकिन भगवान सूर्य को तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, उनको तो सुबह जल्दी आना ही पड़ता है। हम कितना ही काम करते रहे, लेकिन चंद्रमा को तो रात्रि में आना ही पड़ता है। हम विचार करें न करें, लेकिन ऋतुओं को तो उनके समय पे आना जाना ही पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि कोई न कोई तो इनसे भी, इनके पीछे भी लगा हुआ है। ब्रह्मा जी को लगातार सृष्टि का सृजन करना पड़ता है, लगातार सृजन कर रहे हैं। जब जब एक एक नया कोई प्राणी प्रकट हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं ब्रह्मा जी सृजन करने में लगे हुए ही हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान विष्णु लगातार पालन करने में लगे हुए हैं। भगवान शंकर अहरनिश इस सृष्टि की का संहार, इस सृष्टि की नियमावली को बनाने में लगे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि सबको कर्म सबको लगाए रखे हैं, कर्म सबके पीछे पड़ा हुआ है। तो जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल प्राप्त कर सकता है। हमारे पास भगवान की ये कृपा है कि हम अपने कर्म से नर से नारायण बन सकते हैं। हम अपने कर्म के करने से इंद्र के सिंहासन पर भी विराजमान हो सकते हैं। आज जो विष्णु है, आज जो शंकर है, ये सब पृथ्वी पर ही कर्म करके गए हैं। इसलिए अपने कर्मों को सद्कर्म की ओर प्रेरित करते हुए जब हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से वो कर्म हमारी मुक्ति का कारण बनेंगे, वो कर्म हमारी उन्नति का कारण बनेंगे। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहे। कर्म की ये श्रृंखला के विषय में कल भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये आज मैंने जो कर्म के विषय में बताया है, कुछ बातें और है कर्म के विषय में जो मैं कल आपसे करूंगा। और मैं एक अपील आप सबसे करता हूं। अभी आज की स्थिति में हमारे इंदौर नगर में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। बहुत से लोग लापरवाही कर रहे हैं और लापरवाही करके घर से बाहर निकल रहे हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण वो संक्रमण फैल रहा है। मैं आप सबसे विनम्र अपील करता हूं कि आप सब अपने घर पर ही रहें। अभी हम जितना अपने घर पर रहेंगे, बाद में हम उतना बाहर घूम सकते हैं। इसलिए अपने घर में ही रह के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आरोग्य का ध्यान रखें और प्रयास करें कि जो प्रशासन ने गाइडलाइन तय की है उसका पालन करते हुए हमारे घर की लक्ष्मण रेखा को हम क्रॉस न करें, पार न करें। तो कर्म के विषय में हमने आज कुछ समझा है। कुछ और प्रश्न मेरे पास आए हैं, उन प्रश्नों के भी उत्तर मैं आप सभी को शीघ्र प्रदान करूंगा।
कर्म के संदर्भ में और भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो वो प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे फ़ोन लगा के कोई प्रश्न कर सकते हैं, या आप फेसबुक पर ही या यहाँ पर लाइव पर ही अपने कमेंट्स के माध्यम से कोई प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई विषय के विषय में, कोई आपके मन में कोई ऐसा विषय हो जिसके विषय में आप सुनना चाहते हैं, उस विषय में भी आप मुझे लिखेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि हम उस विषय पर चर्चा करें। तो आज का विषय था हमारा कर्म। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते। कर्म से ही ये संसार प्रकट होता है, कर्म से ही ये संसार नष्ट हो जाता है। और कर्मणा गहनो गति, ये हमने आज मुख्य बिंदु पर चर्चा की। कर हम गीता के कर्म योग पर कुछ चर्चा करेंगे और कर्म के बंधन से कैसे बचे, कर्म होने के बाद उसके प्रायश्चित कितने तरह के हैं, प्रायश्चित करने के तरीके कौन कौन से हैं, उन तरीकों पर हम चर्चा करेंगे। कैसे हम सहज रूप से गलत कर्म अगर गलती से हो जाए तो हम उससे कैसे बचें, इसके क्या क्या उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, उन सब उपायों पर कल हम चर्चा करेंगे। कर्म के विषय में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। आइए हम 11 बार हनुमान जी का स्मरण करें और 11 बार भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु शीघ्रता शीघ्र ये संक्रमण से इस संसार को बचाएं, इस बीमारी से इस संसार को मुक्त करें। आइए हम सब हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें। सभी आप सब मेरे साथ कहें कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। आइए सबके निरोगी होने की कामना करें, सबके सुखी होने की हम सब कामना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आइए हम सब मिलके विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम सब अपने घर पर ही रहें और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को मैं फिर आपसे मिलूंगा, रात को 10:30 बजे। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट्स में जरूर मुझे करें। जय जय अम्बे। नमस्कार।